हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनेस्ट लर्नर। तुम लोगों का खबर कैसा है और सीटेट का तैयारी कैसे चल रहा है? होपफुली सभी का तैयारी अच्छा चल रहा है। आज लेकर आया हूं 2026 फरवरी में होने वाला सीटेट का पेपर 1 एलपी सेक्शन का ईबीएस सब्जेक्ट का पहला वाला लेसन फैमिली एंड फ्रेंड्स। इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स का सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। उसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें रहेगा प्रीवियस ईयर का और मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू रहेगा। वो रहेगा 2011 से 2024 तक जितना सीटेट में आया क्वेश्चन वो रहेगा और कुछ आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें रहेगा। वो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। इसमें फुल्ली कॉन्सेप्ट होगा, 100% एनसीईआरटी बुक का कॉन्सेप्ट इसमें डाला है। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल में नया आया हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो क्या करना, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर। वाला टॉपिक है हमारा फैमिली। फैमिली तो सबका मालूम ही है, सबका फैमिली है। फैमिली मतलब देखो, फैमिली इज ए फंडामेंटल सोशल यूनिट टाइपिकली पीपल रिलेटेड बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन ऑफन लिविंग टुगेदर एंड प्रोवाइडिंग म्यूचुअल केयर, लव एंड सपोर्ट। फैमिली वो होता है जिसके साथ हमारा इमोशनल बॉन्डिंग होता है और वो म्यूचुअल सपोर्ट एंड लव एंड केयर क्या करती है, उसमें इंक्लूड होता है, उसको ही फैमिली बोला जाता है। अब देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली एंड के एस्पेक्ट ऑफ फैमिली। फैमिली में क्या क्या जरूरत होता है, जरूरत चीज क्या क्या है। अब देखो, पहला वाला देखो, फैमिली इज ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। देखो, फैमिली में क्या होता है, नेम आगे बढ़ जाता है। जैसे तुम्हारा नेम, किसी का नेम सपोज उसका टाइटल दास है, उसका बच्चे का टाइटल भी दास होगा। उसके बाद जो उसका भी बच्चा आएगा उसका टाइटल भी दास होगा। जैसे किसी का हुसैन है, उसका टाइटल सीरियली आ जाएगा। मतलब टाइटल नेम नोमेनक्लेचर आता है, मतलब फैमिली से उसका नेम मिलता है। टाइटल नहीं आएगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका जो नेम आएगा वो फैमिली से आएगा। पहले फैमिली से उसका नेम दिया जाएगा, उसको बोलता है क्या, से नोमेनक्लेचर। अब देखो, दो नंबर देखो, फैमिली इज ए यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन, इट इज ए फाउंड इन ईच स्टेज ऑफ सोशलिटी और सोसाइटी। देयर इज नो सोसाइटी विदाउट फैमिली। कोई भी एक सोसाइटी नहीं है जिसमें फैमिली नहीं है। फैमिली क्या है, एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। उसमें क्या होता है, जे लर्निंग होता है बहुत सारा। so, फैमिली से पहला वाला स्कूल क्या है, फैमिली है। बच्चे का पहले वाला स्कूल फैमिली है, उससे ही सीखता है। उसके बाद सोसाइटी से सीखता है। तो सोसाइटी क्या होगा, फैमिली अगर होगा तो भी सोसाइटी होगा। उसके बाद देखो, फैमिली इज ए मैकेनिज्म ऑफ सोशल कंट्रोल। फैमिली पहले क्या सिखाता है बच्चे को, सोशल कंट्रोल कैसे, सोशल के बारे में उसको पहला वाला नॉलेज फैमिली से मिलता है। उसके बाद देखो, it is the responsibility of the parents to look after the children of the family. Parents are the responsible for the well-being of their children, and at the same time it is also the responsibility of the children to obey their parents. देखो, आजकल क्या हो गया, बच्चे को कुछ बोलने से क्या होता है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है। तो धीरे से समझाना पड़ता है बच्चे को। फैमिली का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे को कैसे अच्छा आदमी बनाया जाए। और बच्चे का भी वो फर्ज है कि पेरेंट्स को ओबे करे। मतलब पेरेंट्स जो बोलता है उसको ओबे करना बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कोई बच्चे गलत काम करता है, सपोज आप लोग पढ़ाई करती हो, पढ़ाई नहीं किया, सो गया, तो क्या हुआ, मम्मी पापा ने डांट दिया। वो बुरा नहीं मानने का, क्योंकि वो फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है उसका वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल, ड्यूटी है, वो करना ही है। और आप लोगों का ड्यूटी है कि फैमिली का जो अच्छे वाला बात है उसको ओबे करना है। ये हमारा नॉर्मल ड्यूटी में आता है। फैमिली में जो लोग रहता है, सभी लोग फैमिली में होता है। तो फैमिली में रहने वाला को ये 4 चीज इंपॉर्टेंट होता है, ये रूल फॉलो करना पड़ता है। अब देखो 3 नंबर टॉपिक देखो, मेंबर्स ऑफ फैमिली। फैमिली में कौन सा मेंबर होता है, देखो, मदर, ए फीमेल पेरेंट्स। जो फीमेल पेरेंट्स होता है, मम्मी बोलती है हम लोग, वो मदर होता है। उसके बाद फादर, ए मेल पेरेंट्स। उसके बाद सन,
ए मेल चाइल्ड ऑफ द पेरेंट्स क्या होता है? सन। डॉटर फीमेल जो चाइल्ड होता है उसको डॉटर बोला जाता है। ब्रदर, ब्रदर है ए मेल चाइल्ड ऑफ द सेम पेरेंट्स, मतलब एक ही मम्मी पापा का दूसरा चाइल्ड को, मेल चाइल्ड को क्या बोला जाता है? ब्रदर। और फीमेल चाइल्ड को क्या बोला जाता है? सिस्टर। ग्रैंडफादर, फादर ऑफ ए फादर और मदर, उसको क्या बोला जाता है? ग्रैंडफादर। ग्रैंडमदर, मदर ऑफ ए मदर और फादर। कजिन्स, टू पीपल दैट शेयर द सेम ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब एक ही ग्रैंड पेरेंट का अलग अलग सा पीपल है, उसको क्या बोला जाता है? कजिन्स। अंकल, फादर्स ब्रदर, मदर्स ब्रदर, फादर्स सिस्टर, हस्बैंड, फादर सिस्टर, सिस्टर्स हस्बैंड। अब देखो उसके बाद मदर्स सिस्टर हस्बैंड, मतलब फादर्स ब्रदर, मदर्स का ब्रदर, फादर्स का सिस्टर्स हस्बैंड जो होता है, और मदर्स का सिस्टर का हस्बैंड जो होता है, इन चारों को क्या बोल सकते हो? अंकल बोल सकते हो। उसके बाद आंट, फादर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, फादर का ब्रदर्स का वाइफ। उसके बाद मदर्स का ब्रदर का वाइफ। उसके बाद देखो 12 नंबर देखो, नेज। नेज किसको बोला जाता है? सिस्टर्स डॉटर, ब्रदर्स डॉटर, वाइफ्स ब्रदर्स डॉटर, वाइफ्स सिस्टर डॉटर, हस्बैंड्स ब्रदर ब्रदर्स डॉटर, हस्बैंड्स सिस्टर्स डॉटर। उसके बाद आंट, फादर्स सिस्टर, मदर्स सिस्टर, फादर्स ब्रदर्स वाइफ, मदर्स ब्रदर्स वाइफ, मतलब मम्मी का भाई का वाइफ, पापा का भाई का वाइफ, उसको क्या बोला जाता है? चाचू का वाइफ को भी आंट बोला जाता है। उसके बाद निफ्यू, सिस्टर सन, ब्रदर्स सन, वाइफ्स ब्रदर्स सन, वाइफ्स सिस्टर्स सन, हस्बैंड ब्रदर्स सन, हस्बैंड्स सिस्टर्स सन। उसके बाद देखो फैमिली ट्री। फैमिली ट्री किसको बोला जाता है? देखो, ए फैमिली ट्री इज अ चार्ट और डायग्राम दैट विजुअली represents generation of families and how individuals are related one another। मतलब तुम्हारा ग्रैंडफादर के बाद आएगा फादर, मम्मी, उसके बाद इस तरह आते रहेगा, इसको बोला जाता है फैमिली ट्री। द मोर डिटेल्स फैमिली ट्रीज यूज्ड इन मेडिसिन, जेनेरोलॉजी एंड सोशल वर्क आर नोन एज द जेनोग्राम्स। सोशल वर्क में भी जेनोग्राम्स होता है, एक सर्वे, उसमें भी फैमिली ट्री जरूरत होता है। एनआरसी में भी फैमिली ट्री जरूरत होता है। अब देखो 5 नंबर टॉपिक देखो, ह्यूमन माइग्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है जैसे तुम एक प्लेस में रहते हो लेकिन नौकरी लग गया दूसरे शहर में, तब वहां पे जाना पड़ता है तुमको, उसको बोला जाता है माइग्रेशन। सपोज किसी लोग गांव में रहता है, विलेज में रहता है, किसी कारण उसको शहर में आना पड़ा, उसको भी बोलेगा माइग्रेशन। देखो माइग्रेशन क्या होता है? ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू एनदर विद द इंटेंशन ऑफ सेटिंग टेम्पोरली और परमानेंटली इन ए न्यू लोकेशन। क्या होता है? जो न्यू लोकेशन में आया है उसमें टेम्पोरली नहीं तो परमानेंटली रहने का इरादा लेकर आया है, उसको बोला जाएगा ह्यूमन माइग्रेशन। टाइप्स ऑफ माइग्रेशन देखो, टाइप देखो, इंटरनल माइग्रेशन, मूवमेंट विदिन ए सिंगल कंट्री और एरिया, जैसे गांव से तुम क्या आया, शहर में आया, उसको बोला जाएगा इंटरनल माइग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन देखो, इंटरनेशनल माइग्रेशन, मूवमेंट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स, मतलब तुम इंडिया में हो, इंग्लैंड में जाके रहने लगा, तो क्या होगा? वो होगा इंटरनेशनल व एक्सटर्नल माइग्रेशन। उसके बाद देखो वॉलंटरी माइग्रेशन, मूवमेंट बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल्स फ्री विल एंड इनिशिएटिव ऑफन फॉर इकोनॉमिक रीजंस। नौकरी लग गया तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, टेम्पोरली हो या परमानेंटली हो, रहना पड़ेगा, तो वो होगा हमारा क्या? वॉलंटरी माइग्रेशन। उसके बाद फोर्स माइग्रेशन देखो, मूवमेंट दैट ऑकर्स अगेंस्ट वंस फ्री विल सक्स एज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, परसेक्यूशन और इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। देखो क्या होता है, हमारा कभी भी क्या होता है, जो रिवर होता है, कभी वो हाउस वगैरह जो होता है वो सब क्या होता है? तोड़ देता है, तब वहां से फोर्सफुली मजबूरन कहा जाना पड़ता है, दूसरे एरिया में जाना पड़ता है, उसको बोला जाएगा फोर्स माइग्रेशन। कभी भी कैसा होता है कि तुमने किसी बंदे का एरिया में रह गया तो उसका जरूरत है उस जगह खाली करने का, तब वो भी तुम खाली नहीं कर रहा, वो भी क्या कर दिया? प्रशासन का सहायता से उसको
खाली कर दिया तो वो भी क्या होगा, फोर्सफुली माइग्रेशन होगा। अगर तुम एक एरिया में रह गया, उसमें लैंड साइड हो गया, सपोज पहाड़ एरिया में रह गया तुम, उसमें क्या हो गया, मिट्टी से खराब हो गया एरिया, तब क्या होगा, पहाड़ टूट गया, तब क्या होगा, उससे फोर्सफुली आना पड़ा, वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स माइग्रेशन। उसके बाद देखो सीजनल माइग्रेशन, रेगुलर ऑफन टेम्पोररी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू लेबर और क्लाइमेट कंडीशंस। ऐसा होता है कि किसी सीजन में किस एरिया में काम का जरूरत होता है, तब क्या होता है, उस एरिया में जाके तुम क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। जैसे जैसे क्या होता है, सपोज राइस काटने का टाइम हमारा असम में चल रहा है, तो टाउन एरिया में कुछ लोग क्या करती है, गांव में जाके रहने लगता है। उस एरिया में क्या होता है, जो राइस काटने का काम है वो करना पड़ता है। अगर जब खत्म हो जाएगा, वहां से फिर से शहर में आ जाता है, वो भी हो जाएगा सेसनल माइग्रेशन। किसी सीजन में जब जाओगे तुम और उसमें सीजन खत्म हो गया तो आ जाओगे, उसको बोलेगा सीजनल माइग्रेशन। उसके बाद देखो के रीजंस फॉर माइग्रेशन, पुश एंड पुल फैक्टर्स। देखो क्यों लोग माइग्रेशन होता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक मतलब पैसा के लिए। उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी कुछ होता है। उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पहले बताया है, क्या बताया, तुम लोगों को मालूम है कि डिजास्टर्स प्रॉब्लम, जब कभी कुछ डिजास्टर्स प्रॉब्लम होता है, जैसे पहाड़ का साइड में, जैसे रिवर का साइड में प्रॉब्लम होता है, वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद सोशल फैक्टर्स, तो सोशल इश्यू भी आता है, इसीलिए लोग माइग्रेशन होता है। अब देखो टाइप्स ऑफ फैमिली, फैमिली कितना टाइप होता है, न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली देखो, ए न्यूक्लियर फैमिली इज ए कॉमन फैमिली यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ टू पेरेंट्स, दो पेरेंट्स होता है, एक मम्मी और एक पापा, मैरिड और पार्टनर, मैरिड भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर इन वन हाउसहोल्ड। मतलब एक ही घर में, एक ही फैमिली में क्या है, एक दो पेरेंट्स, एक मम्मी और एक पापा, और क्या है उन लोगों का चिल्ड्रन, उसको बोला जाएगा न्यूक्लियर फैमिली। उसके बाद क्या है, जॉइंट फैमिली, और नहीं तो एक्सटेंडेड फैमिली। A joint family or an extended family is a family unit where multiple generations and a wide range of relatives live together in a single household, sharing common resource, expenses and responsibilities। मतलब एक ही फैमिली में बहुत सारा मेंबर है, फादर का फादर से, मदर्स का फादर्स भी हो सकता है, फादर्स का मदर से, और बहुत सारा मेंबर्स एक साथ है, और ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स सभी को रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और सभी को रेस्पेक्ट करता है। मतलब एक ही फैमिली शेयर करता है, वो लोग खाना पीना एक साथ ही होता है सब, तो उसको बोला जाएगा क्या, जॉइंट फैमिली। उसके बाद देखो पैट्रिलोकल फैमिली। पैट्रिलोकल फैमिली किसको बोला जाता है, जब अगर किसी लेडीज का, फीमेल पर्सन का क्या हो गया, मैरी हो गया, वो हस्बैंड के साथ रहने लगा, हस्बैंड का फैमिली में रहने लगा, उसको बोला जाएगा क्या, पैट्रिलोकल फैमिली। पैट्रिलोकल फैमिली, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली ए मैरिड कपल लिव्स विद द हस्बैंड्स फैमिली। उसके बाद देखो डी नंबर, देखो मैट्रिलोकल फैमिली। मैट्रिलोकल फैमिली क्या होता है, उसमें अगर मैरिड कपल वाइफ के फैमिली के साथ रहने लगा। देखो मैट्रिलोकल फैमिली, दिस टाइप ऑफ फैमिली ए मैरिड कपल लिव्स विद देयर वाइफ्स फैमिली। इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द हस्बैंड हैज ए सेकेंडरी पोजीशन इन द फैमिली। जब क्या होता है, शादी होने के बाद वाइफ्स का घर में रहने लगता है, तब क्या होता है, जो हस्बैंड होता है वो सेकेंडरी पोजीशन होता है, तो वो उस फैमिली को क्या बोला जाता है, मैट्रिलोकल फैमिली। अगर वाइफ हस्बैंड के घर में रहने लगा, वो होगा पैट्रिलोकल फैमिली। उसके बाद देखो मल्टी जनरेशनल फैमिली, 3 or more generations, grandparents, parents, children in one home। फादर्स का फादर्स और चिल्ड्रन एक साथ है उस फैमिली में, उसको बोला जाएगा मल्टी जनरेशन फैमिली। उसके बाद देखो फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फैमिली। फैमिली का क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है,
पहले हमको मालूम पड़ा कि क्या मालूम पड़ा, फैमिली क्यों जरूरत होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली। अब मिला हम लोगों को फैमिली का क्या इंपॉर्टेंस होता है, प्रोटेक्शन। फैमिली क्या करता है, ईच ऑफ द फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे देखो, फैमिली हेल्प्स ईच अदर अमंग ऑल द मेंबर्स एज ए प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है तुम्हारा अचानक कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फैमिली पर्सन क्या करते हैं, तुमको हेल्प करते हैं। जैसे कि बुखार आ गया, क्या करता है, फैमिली को किसी एक पर्सन ने, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, वो तुमको ट्रीटमेंट करने के लिए लेके जाता है। ऐसे क्या करते हैं, फैमिली प्रोटेक्शन करती है तुमको। इमोशनल बॉन्डिंग, फैमिली के साथ तो इमोशनल बॉन्डिंग होता है। इमोशनल बॉन्ड हेल्प्स ए चाइल्ड टू प्रॉपर ग्रोथ फ्रॉम देयर दे लर्न काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। देखो हम लोग को बेसिकली ये जो लेसन है, ये लेसन मतलब सभी टेट का लेसन हम लोग लोअर प्राइमरी के लिए, अपर प्राइमरी के लिए पढ़ रहा हूं। तो इसमें क्या होगा, ज्यादातर चाइल्ड के बारे में बताया जाएगा, कैसे चाइल्ड को ग्रोथ किया जाता है, सिखाया जाता है, मैक्सिमम चीज चाइल्ड के बारे में बताया जाएगा। अब देखो इमोशनल बॉन्डिंग क्या होता है, चाइल्ड को हेल्प करता है ग्रोथ होने के लिए। काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी, इसमें चाइल्ड क्या सीखता है, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी फैमिली से स्टार्ट होता है। एजुकेशन, ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली लर्न एट फर्स्ट फ्रॉम द फैमिली। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। फैमिली फर्स्ट आउट ए चाइल्ड, फैमिली से सीखता है। फैमिली क्या सिखाता है, चाइल्ड को बिहेवियर, कैसे रहना होता है, कैसे किसी के साथ कैसे व्यवहार करना पड़ता है, वो सब क्या सिखाता है, फैमिली सिखाता है। फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चा हो गया घर में, उस घर में जैसा व्यवहार चलता है, उसमें जैसे बिहेवियर चलता है, उसमें वो पहले उससे सीखेगा, उसके बाद सोसाइटी से सीखेगा, उसके बाद स्कूल में जाके सीखेगा। तो ये होगा एजुकेशन, फैमिली से एक चाइल्ड पहले फैमिली से सीखता है। उसके बाद देखो डी नंबर, देखो फाइनेंशियल हेल्पर, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है। फैमिली अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा तो कोई चाइल्ड अच्छे से एजुकेशन नहीं कर पाएगा, लास्ट में जाके प्रॉब्लम होगा। अब देखो फैमिली गिव्स फाइनेंशियल सपोर्ट टू ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फैमिली फुलफिल द बेसिक्स एंड एसेंशियल नीड्स ऑफ ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स। देखो तुम्हारा बेसिक से बेसिक जो नीड्स है वो सब फैमिली मेंबर्स ही तुमको हेल्प करता है। बेसिक से बेसिक नीड्स से एकदम हायर नीड्स तक, एजुकेशन तक, बेसिक नीड्स तक, एक आदमी का बहुत सारा बेसिक नीड्स होता है, और सब इकोनॉमिकली कौन हैंडल करता है, फैमिली मेंबर्स। अब देखो फिजिकल सिक्योरिटी, फैमिली क्या करती है, मेंटली एंड फिजिकली सिक्योरिटी देता है तुमको। फैमिली मेंबर्स गिव फिजिकल सिक्योरिटी टू ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स। कल्चरल नॉलेज, फैमिली से कल्चरल नॉलेज आता है। देखो ए फैमिली टीचेज द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस of their family to a child. Culture is different from one family to another. This culture is passed on from one generation to the next generation. देखो each of the family, हमारा इंडिया में बहुत सारा कल्चर है। फैमिली से क्या होता है, कल्चर सिखाया जाता है। जैसे हमारा फैमिली में ऐसे कल्चर है, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो कल्चर एक फैमिली से एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे कंटिन्यू ये चलता रहता है। उसके बाद देखो फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप, फैमिली यहां तक ही खत्म होता है। उसके बाद फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप, देखो फैमिली जैसा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप भी वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है। देखो ए फ्रेंड इज ए पर्सन विथ whom one has a bond of mutual affection and esteem, while friendship is the abstract voluntary relationship or state of being friends। देखो ये फैमिली का पार्ट नहीं होता है, फैमिली का पार्ट भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड जो होता है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है, और ऐसा बॉन्डिंग होता है जो म्यूचुअल अफेक्शन, मतलब उसका साथ सब शेयर कर सकती हो। ऐसा एक बंदा जो फैमिली का मेंबर हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है, लेकिन उस भरोसेमंद बंदा है, मतलब उसको कॉन्फिडेंटली सब शेयर कर सकती हो। जैसे मैं ऐसे पढ़ाई किया हो लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा सर का वीडियो देखो, नहीं तो कौन सा बुक पढ़ो, इस तरह तुम शेयर कर सकती हो। अब देखो टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कितना टाइप का होता है। ए नंबर देखो फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी फ्रेंडशिप क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट और व्हाट ईच पर्सन कैन
ऑफर द अदर सक्सेस प्रोफेशनल कनेक्शंस। जैसे स्कूल में नहीं तो वर्क प्लेस में, ज्यादातर वर्क प्लेस में, जैसे किसी कंपनी में तुमने जॉब ले लिया, वहां पे जो कॉलिग्स होगा वो सब क्या होगा, तुम्हारा फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। देखो, और colleges who are the friendly but may not have a relationship outside the workplace or a person who cuts your hair। किसी शॉपकीपर तुम्हारा उस कुछ खरीदने के लिए गया, तब तुम्हारा फ्रेंड हो गया, मतलब अच्छा रिलेशन हो गया, लेकिन जब वहां से आ गया तो उससे बात नहीं हुआ, जब फिर से दुकान में गया तभी बात हुआ, उसको बोला जाएगा फ्रेंडशिप ऑफ यूटिलिटी। लाइफ स्पैन फ्रेंडशिप देखो, दिस फ्रेंडशिप्स ऑफन डिसॉल्व वंस द बेनिफिट इज नो लॉन्गर देयर। इसमें क्या होता है, कोई बेनिफिट का सहायता नहीं है, इसमें ऐसे ही फ्रेंड होता है। तो ऐसे ही कुछ फ्रेंड ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ सब काम करता है लेकिन बेनिफिट शेयर नहीं, मतलब तुमसे कुछ बेनिफिट नहीं मांगता है, इस तरह। अब देखो उसके बाद फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर, द फ्रेंडशिप्स शेयर एट एंजॉयमेंट, इंटरेस्ट और एक्टिविटीज। जैसे स्कूल में क्या होता है, जब एक ग्रुप होता है, फ्रेंड्स स्टूडेंट ग्रुप में रहता है, मतलब उसके साथ और दो एक स्टूडेंट को साथ अच्छा बॉन्डिंग रहता है, उसके साथ एंजॉयमेंट एक्टिविटीज सब शेयर करता है, जैसे खेलने का, पढ़ाई करने का, होमवर्क करने का, बहुत सारा चीज शेयर करता है, उसको बोला जाता है फ्रेंडशिप ऑफ प्लेजर। जैसे कि देखो, कॉलेज फ्रेंड हु बॉन्ड ओवर क्लासेस एंड लेट नाइट स्टडी सेशंस और स्पोर्ट्स टीममेट्स एक्सेट्रा। देखो, फ्रेंड्स ऑफ वार्शो, नहीं तो इसको बोला जाता है गुड फ्रेंडशिप। गुड फ्रेंडशिप मतलब ये अच्छा वाला फ्रेंडशिप है, वो फ्रेंड जो तुम क्या करती हो, बिलीव करती हो उसको, मतलब उसको सब एवरीथिंग शेयर करती हो, बेस्ट फ्रेंड बोलता है जिसको, उसको बोलता है जब फ्रेंडशिप ऑफ पार्शो, नहीं तो फ्रेंडशिप ऑफ गुड। दिस फ्रेंडशिप्स शेयर म्यूचुअल रेस्पेक्ट, एडमिरेशन एंड शेयर कमिटमेंट टू ईच अदर्स कैरेक्टर एंड ग्रोथ। एवरीथिंग शेयर होता है इस फ्रेंडशिप में। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, गुड फ्रेंड का एग्जाम्पल देखो, ए क्लोज फ्रेंड who is also a trusted confident and helps you become a better person। जो तुमको हेल्प करता है, जो ऐसे पढ़ो, मतलब एवरीथिंग शेयर कर सकते हो, उसको बोला जाता है ट्रस्टेड फ्रेंड, नहीं तो गुड फ्रेंड। अब देखो फंक्शन एंड इंपॉर्टेंट ऑफ फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप का क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसका क्यों जरूरत होता है फ्रेंडशिप का, जैसे फैमिली का जरूरत होता है, उससे फ्रेंडशिप का भी जरूरत है। क्यों, देखो ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। A friend is someone who you can confide in without fear of judgment and who will stand by you in both good and bad times। ऐसा पर्सन का कभी भी जरूरत होता है कि तुम्हारा अच्छा टाइम में, नहीं तो बुरा टाइम में भी वो साथ दे, तुमको हेल्प करे, तुमको डिमोटिवेट हो गया तो मोटिवेट करे, उसको बोला जाता है ट्रस्ट एंड लॉयल्टी। उसके बाद म्यूचुअल सपोर्ट। फ्रेंड्स ऑफर इमोशनल सपोर्ट, हेल्प विद practical matters and motivate one another to be their best selves। देखो क्या होता है, their best selves मतलब किसी कारण में तुम्हारा क्या हुआ, ऐसा हुआ कि एक सपना देखा तुमने, सपना टूट गया, तुम्हारे फ्रेंड ने क्या करेगा, फैमिली मेंबर्स तो साथ देगा, फ्रेंड्स ने क्या करेगा, उसको तुमको समझाएगा कि ये जो हो गया वो छोड़ो, अब इसमें ध्यान दो, मतलब तुम्हारे साथ इमोशनल बॉन्डिंग में भी हेल्प करेगा वो। उसके बाद देखो empathy and understanding। Good friends show they care by validating your feelings and trying to understand your perspective। Friendship are often built on common interests, beliefs or experience, making time spent together enjoyable and easy। देखो फ्रेंड क्या होता है, जब तुम एक साथ टाइम स्पेंड करती हो, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट उसका इंटरेस्ट थोड़ा सेम होता है, मतलब एक ही जगह में तुम लोग बार बार मीट होता हो, तब क्या होता है, फ्रेंडशिप हो जाता है। और फ्रेंडशिप में क्या होता है, जो ऐसा एक फ्रेंड जो तुम्हारा क्या करना चाहिए, तुमको फीलिंग्स और तुम क्या बोलना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, तुम्हारा फीलिंग्स को वो समझे, इस तरह फ्रेंड्स का नीड्स होता है। अब देखो ऑनेस्टी एंड अकाउंटेबिलिटी। A true friend is honest even when it's difficult and hold you accountable, which help with
पर्सनल ग्रोथ। तुम अगर किसी मेंटल प्रॉब्लम में हो, तुम वो क्या करे, ट्रस्ट के तौर पर तुमको वो समझाए, समझाने के बाद तुमको ग्रोथ होने के लिए वो हेल्प करे, आगे बढ़ने के लिए वो हेल्प करे, उसको बोला जाएगा जब फ्रेंडशिप। और वो उसके लिए भी फ्रेंडशिप का जरूरत होता है। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है द मेंटर। फ्रेंड्स होता है मेंटर। मेंटर को मालूम ही है तुम लोगों को, जब मेंटर क्या होता है, जो मेंटर वो पर्सन होता है जो तुमको ग्रोथ होने के लिए, तुमको अच्छे पोजीशन में जाने के लिए हेल्प करता है। तुम्हारा जो लेक है, मतलब तुम्हारे किस में कौन सा बुराई है, कौन सा मतलब नेगेटिव पॉइंट है, वो दिखा देता है और उसको हेल्प करता है ग्रोथ करने के लिए। देखो someone often older or more experienced who offers wisdom, guidance and help expanded your perspective। मतलब तुम्हारा जो वर्क है उसमें जैसा हेल्प करेगा, तुमको आगे बढ़ने के लिए एडवाइस देगा, वो होगा मेंटर। और वो अच्छा फ्रेंड एक अच्छा मेंटर भी हो सकता है। अगर एक फ्रेंड अच्छा मेंटर हो तो तुमको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। एक फ्रेंड क्या होता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड भी हो सकता है, काउजिन भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड ऐसा होता है कि तुम्हारे साथ इमोशनली और बहुत सारा चीज के बारे में बॉन्डिंग होता है वो। अब देखो यहां तक फ्रेंड एंड फ्रेंडशिप खत्म होता है। वर्क एंड प्ले देखो, वर्क इज ए टाइपिकली एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स ए ट्रेनिंग फिजिकल और मेंटल एफर्ट टू अचीव ए स्पेसिफिक ऑफन लॉन्ग टर्म गोल और आउटकम वैल्यूएबल टू एन इंडिविजुअल और सिक्योरिटी। मतलब जो वर्क होता है और वो होता है जिसमें तुम्हारा एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी देता है। मतलब तुम इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली जहां से तुम हेल्प लेती हो, वो होता है वर्क। इट ऑफन इन्वॉल्व्स ऑब्लिगेशन, स्ट्रक्चर एंड ए परफॉर्मेंस quota and you are usually paid for it। जे तुमको इससे और जब करोगी तब क्या होता है, परफॉर्मेंस कोटा होता है और उसमें तुम्हारा जितना परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से तुमको क्या मिलता है, हेल्प मिलता है, पेट मिलता है। उसके बाद देखो प्ले इज जनरली एन एक्टिविटी pursued for its own inherent enjoyment and immediate gratification। it is often spontaneous। उसके बाद देखो unstructured and provides joy and fun without an external obligation। Play is vital for child development because it helps children grow physically, socially, emotionally and cognitively। देखो प्ले क्या होता है, प्ले एंजॉयमेंट के लिए जो तुम करती हो उसको क्या बोला जाता है, प्ले बोला जाता है। और प्ले होता है जो चाइल्ड को इमोशनली, मेंटली और कॉग्निटिवली ग्रोथ करने के लिए बहुत हेल्प करता है प्ले। जब चाइल्ड क्या होता है, प्ले से मतलब खेल गेम से लर्निंग करता है तो आसानी से उसको समझ में आ जाता है। इसीलिए लोअर क्लास का चाइल्ड को ज्यादातर प्ले का मदद से उसको सिखाया जाता है, जैसे फन एंड लर्निंग। देखो वीडियो यहां तक ही है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना। दूसरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो वहां से। और कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकती हो। आज के लिए यहां तक ही है।